हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक क्षितिज का चैप्टर दो बैलों की कथा। ये हम लोग इसकी समरी देखेंगे। तो स्टार्टिंग में लेखक परिचय है और ये प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था। इसमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रेमचंद के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर। प्रेमचंद की कहानियों में दो बैलों की कथा भी एक श्रेष्ठ कहानी है। तो काफ़ी सारी कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी हैं। दो बैलों की कथा भी काफ़ी एक अच्छी कहानी है। इसमें कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को संजोया है। वास्तव में यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी है। सच्ची मित्रता की भावना तथा परोपकार की भावना इन दो बैलों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। तो वैसे तो दो बैलों की कथा है, बट बैल कौन है यहाँ पर एक मतलब पर्सोनिफिकेशन करके इस तरीके से दिखाया गया है कि बैल तो हमारे देश के जो हैं सीधे साधे भारतीय नागरिक हैं और जो अत्याचारी हैं वो कौन है, अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार। तो इस तरीके से थोड़ा दिखाया गया है इस चैप्टर में, मतलब दिखाया नहीं गया बल्कि समझाने की कोशिश किया। तो पात्र परिचय, दो बैल हैं हीरा और मोती, ठीक है, पछाई जाति के। झूरी बैलों का मालिक है जो उन्हें बहुत प्यार करता है। गया झूरी का साला है जो जालिम था, अच्छा नहीं था। ये किसको दिखाया है, ब्रिटिश सरकार जैसे हो। दड़ियल बधिक या कसाई था और छोटी लड़की भैरव की लड़की थी जिसकी माता मर चुकी थी। तो ये पात्रों का परिचय है यहाँ पर। अब पाठ का सार आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। गधा काफ़ी सीधा जानवर है लेखक के अनुसार। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो किसी न किसी तरह अपना असंतोष प्रकट करते हैं। पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव प्रेमचंद ने सजीव चित्रण किया है। मतलब किस तरीके से पशु एक दूसरे से बात करते हैं और अपने स्वामी से, अपने मालिक से प्यार करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर और तंदुरुस्त बैल थे। दोनों बैल आपस में मूक भाषा में बात करते थे, यानी कि जानवरों की भाषा में हीरा मोती आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। झूरी उन्हें बहुत प्यार करता था। एक बार झूरी का साला उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए ले गया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया गया, लेकिन खाने के लिए रूखा सूखा दिया जाता था। दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास वापस भाग गए। दोनों खुश थे और झूरी भी खुश था, लेकिन झूरी की पत्नी को उनका भागना पसंद नहीं आया। अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले जाता है। हीरा बैलगाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहता है, लेकिन मोती संभाल लेता है। घर पहुंचकर वह उन्हें मोटी रस्सी से बांध लेता है तथा उन्हें कि नहीं, मतलब जो झूरी होता है वो इसको बहुत ज़्यादा फिर मतलब मोटी रस्सी से बांध देता है। देखो यह पाठ, ये झूरी के तो बैल होता है, सॉरी झूरी जो है वो अच्छा होता है और गया जो कि झूरी का साला है वो अच्छा नहीं होता है। तो गया ले जाता है हीरा और मोती को अपने घर और अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं करता है। और एक बार तो हीरा मोती भाग जाते हैं वहाँ से, मगर दूसरी बार वो फिर से गया उनको अपने घर ले आता है और अच्छा व्यवहार नहीं करता और मोटी रस्सी से बांध देता है और खूब काम करवाता है। वहाँ एक छोटी सी लड़की भी रहती थी गया के घर में। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों से उसे प्यार हो गया था। वह चुपके से उन्हें 2 रोटियां डाल देती थी। तो एक छोटी बच्ची भी थी गया के घर में, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस बच्ची के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए एक अपनेपन की भावना उस बच्ची के अंदर बैलों के लिए आ गई थी और वो बैलों को रोटियाँ खिला देती थी। एक दिन बालिका ने उन्हें खोल दिया और वे दोनों भाग गए। गया उन्हें पकड़ने गया, लेकिन वह उसे पकड़ ना सका। वे झूरी के घर जाने का रास्ता भूल गए थे। अब बैल भाग तो गए, मगर बहुत समय हो गया था, इसलिए अपने असली मालिक के घर का रास्ता वो अब भूल चुके थे। उन्हें भूख लगी थी तो वे मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट भरकर वो खुश हो जाते हैं। तभी एक सांड उनकी तरफ आता है। दोनों योजना बनाकर उससे लड़ते हैं और सींगों से रौंदकर उसे भगा देते हैं। तभी 2 आदमी लाठी लेकर उन्हें घेर लेते हैं। हीरा निकल जाता है, लेकिन मोती फंस जाता है। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक जाता है। दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। तो वो गया के घर से तो भाग गए थे, बट झूरी के घर का रास्ता भूल गए। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें भूख लग गई। अब भूख लग गई तो वो मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत में मटर खा ली। तो उसके बाद एक सांड आ गया। अब सांड से दोनों ने लड़ाई करी, बट इतने में हरा तो दिया सांड को, बट जिनके खेत थे वो आ गए और उन्होंने हीरा मोती को मतलब पकड़ लिया। अब हीरा मोती कांजी हाउस में कैद हो गए। कांजी हाउस मतलब तब समझ लो कि जानवरों की कैद सी थी। वहाँ पे जानवर को बंद कर देते थे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा बोली लगा करके ख़रीद लेता था उसको बेच देते थे, मगर व्यवहार बड़ा बुरा किया जाता था जानवरों के साथ कांजी हाउस में।
कांजी हाउस में उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। वहाँ अन्य जानवर गधे, भैंस, बकरियाँ, घोड़े आदि भी बंद थे। वे दोनों मिलकर कांजी हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं। फिर मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ काफ़ी ख़राब व्यवहार किया जाता था। तो दोनों हीरा मोती मिलकर के एक दिन कांजी हाउस की दीवार तोड़ ही डालते हैं। वे दोनों मिलकर कांजी हाउस की दीवार तोड़ देते हैं। सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन गधे नहीं भागते। अब मोती ने सींग मारकर उन्हें भगा दिया। हीरा की रस्सी न टूट पाने के कारण वे दोनों स्वयं वहीं रह जाते हैं। अब कांजी हाउस में सबके साथ, सारे जानवरों के साथ बुरा व्यवहार होता था, सब होता था। तो इन दोनों ने दीवार तोड़ दी कांजी हाउस की। सारे जानवर भाग गए, बट हीरा मोती बेचारे वहीं पर रह गए, क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई थी। और फिर मोती कैसे जाता हीरा को छोड़ करके, तो दोनों वहीं रह गए। बाकी सारे जानवरों को तो उन्होंने भगा दिया। सुबह होने पर चौकीदार और अन्य लोग मोती को मोटी रस्सी से और बांध देते हैं। एक दिन फिर दड़ियल व्यक्ति ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया। रास्ते में उन्हें डंडे मार रहा था। अचानक उन्हें जाना पहचाना रास्ता मिला। वे तेज़ गति से चलने लगे। उन्हें अपने गांव का खेत, कुआं आदि दिखाई देने लगा। वे झूरी के घर पहुंच गए। फिर क्या होता है, कांजी हाउस में वो दड़ियल एक व्यक्ति होता है, वो मतलब उसको खरीद लेता है, हीरा मोती को, दोनों को। अब हीरा मोती फिर जा रहे होते हैं, वो दड़ियल उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता है, उनको मार पीट रहा होता है। अब रास्ते में चलते चलते हीरा मोती को अपना घर दिख जाता है, यानी कि अपना गांव दिख जाता है। वो फटाफट भागते हैं और अपने गांव झूरी के घर पहुंच जाते हैं। दड़ियल भी उनके पीछे रस्सियाँ लेकर पहुंच जाता है और रस्सियाँ पकड़कर बोला कि ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। जब दड़ियल बैलों को पकड़ने लगा तो मोती ने सींग चलाया, वह पीछे हट गया। मोती ने दड़ियल को दूर तक भगाया। फिर उन दोनों बैलों को भूसा, चोकर, दाना, खली आदि खाने को दी गई। अब स्वामी और उसके प्रिय बैल खुश थे। तो अब बैल जो है वो अपने घर वापस आ चुके थे, जिन्हें खरीदा था दड़ियल ने, और उसको हीरा मोती ने भगा दिया। अब दोनों बैल अपने स्वामी के पास आ गए थे, तो दोनों बैलों का स्वामी और दोनों बैल दोनों बहुत आपस में खुश थे। अब कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द में देखिए, जो विषाद होता है ना, विषाद होता है दुख। सहिष्णुता होता है सहनशीलता। पछाई यानी कि पालतू पशुओं की एक नस्ल। नांद होती है पशुओं को चारा डालने वाला स्थान। सोता पड़ना यानी कि सब सो जाते हैं जब। व्यथा होती है पीड़ा। मसलहल हत होता है उचित। सापिका वास्ता। हार होता है चारागाह, मतलब जहाँ पर चरने जाते हैं जानवर। कुलेल मतलब उछल कूद मचाना। निरापाद होता है बिना किसी आपत्ति के। डील होता है शरीर का कद की, मतलब कितनी हाइट है। कनखियों होता है तिरछी नज़र से देखना, कनखियों से देखना। पगिया होता है पशुओं को बांधने की रस्सी। गराव वो रस्सी जो बैलों के गले में बांधी जाती है, उसको गराफ बोलते हैं। ताकीद होता है आदेश देना। रगेदा होता है भागना। कांजी हाउस क्या जगह थी, लावारिस पशुओं को रखने का स्थान था। उथाहा होता है जोश। थान होता है पशुओं को बांधने का स्थान, और खेड़ होता है पशुओं का झुंड। तो ये कुछ इसके कठिन शब्द थे, वो भी हमने देख लिए। तो समरी देख ली और हम लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लिए। क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही देख चुके हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की बुक क्षितिज का चैप्टर 1, दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर्स। दो बैलों की कथा, ये चैप्टर लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। जो कांजी हाउस में पशु को कैद किया हुआ था, उनकी हाजिरी यानी कि अटेंडेंस क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। तो कहीं कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए उनकी गिनती की जाती थी, यानी कि उनकी काउंटिंग की जाती थी। क्वेश्चन 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो छोटी बच्ची क्यों मतलब पसंद करने लगी बैलों को। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। तो एक दर्द का एहसास हुआ छोटी बच्ची को, क्योंकि छोटी बच्ची की माँ नहीं थी, वो अपनी माँ से दूर हो चुकी थी। हीरा मोती की जो उसने व्यथा देखी, हीरा मोती का दर्द देखा, इसलिए उसको मतलब अपने जैसा लगा, जैसे कि उसके मन में जो दर्द है, ऐसे ही हीरा मोती भी अपने मालिक से बिछड़ चुके हैं, जैसे वो बच्ची अपनी माँ से बिछड़ चुकी है, यानी कि अलग हो चुकी है।
क्वेश्चन 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो कौन कौन से नीति विषयक यानी कि सोचने योग्य। तो विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, यानी कि जब दिक्कत आ जाए तो अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तो आज़ादी के लिए हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अगर जिसमें दूसरों का भला है, अब अगर आपका कुछ नुकसान भी हो रहा है तो उसे भी सह लेना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज़ादी बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए अगर हमें बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो जैसे कि हमें नॉर्मली कहते हैं ना कि जो बिल्कुल बेवकूफ़ होता है, जिसमें दिमाग नहीं होता, उसको गधा कह देते हैं, बट प्रेमचंद ने एक अलग ही व्याख्या की है गधे की। तो वो क्या है? प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं समझा जाता। सामान के पत्र नहीं, सम्मान के पत्र नहीं है, सम्मान के पात्र है यहाँ पर, सॉरी ये दोनों मिस्टेक्स हैं। तो मतलब उसका इतना सीधा स्वभाव होता है, सब उसको कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन के कारण उसको सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता, मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधा है। तो प्रेमचंद कहते हैं ये बात तो गलत है, वो तो संतों सा है, वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता, सुख दुख में एक सा रहता है। तो आप उसे बेवकूफ़ नहीं, आप उसे संत की तरह समझिए। क्वेश्चन 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी हमें कैसे समझ में आता है? तो ये सारी घटनाएं हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। तो देखो मतलब सोचते थे कि ज़्यादा बोझ हम पर पड़ जाए, हमारे दोस्त पर कम पड़े। देखो कितना प्यार करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी मुंह हटा लेता था। तो नांद में जब खाना खाने के लिए मुंह डालते तो साथ में ही मुंह डालते उसमें, और जब एक खा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। जब लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। तो देखो एक बैल भाग गया था, मतलब अपना निकल चुका था वो आराम से खेत में से। जब हीरा निकल गया मगर मोती पकड़ा गया। अब मोती तो पकड़ा गया था तो हीरा भी अपने दोस्त का साथ देने के लिए वापस आ गया। काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। तो मतलब मोती हीरा दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देते थे। इससे हमें समझ में आता है दोनों कितने पक्के दोस्त थे। क्वेश्चन 6 है, लेकिन औरत जात पर सीन चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो आता है ना उसमें कि स्त्री जात पर सींग नहीं चलाए जाते। तो प्रेमचंद के हृदय में स्त्री जाति के लिए क्या भावनाएं थी, क्या इज्जत थी, वो हमें बताना है। तो हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक है, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रही थी। तो पुराने ज़माने में आज भी हमें इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं कि औरतों पर हाथ उठाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो जो समाज में इसलिए ऐसे नियम बने कि औरतों पर हाथ न उठाया जाए। तो हीरा मोती एक अच्छे इंसान की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब जानवर हैं बट बिल्कुल इंसानों की तरह ना बात करते हैं। उसमें इस तरीके से दिखाया गया है, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसलिए ही कि सींग नहीं चलाना है स्त्री जाति पर, ये गलत है। तो ये दिखाता है कि स्त्री जाति का प्रेमचंद भी कितना सम्मान करते थे। क्वेश्चन 7 है, किस किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन में पशु और मनुष्य का संबंध कैसा होता है ये बताना है आंसर में। तो प्रेमचंद ने किसान जीवन, ये देखिए यहाँ से आंसर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के
भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्यार करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का भूखा है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध अपना अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि जो किसान समाज है, किसानी भी करते हैं, खेती करते हैं और उसमें गाय भैंस भी वो पालते हैं। तो अगर गाय भैंसों से, अपने जानवरों से जब किसान प्यार करता है तो जो गाय भैंसे हैं, जानवर हैं, वो भी अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्वेश्चन 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के इस कथन से निम्नलिखित विशेषताएं उभर के सामने आती हैं। वो आशावादी था क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। तो वो स्वार्थी नहीं है, दूसरों की मदद करता है, आशावादी है, पॉजिटिव है कि भाई सब अच्छा हो जाएगा। आशा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 9, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो मतलब ये क्या है कि जीवों में श्रेष्ठ, मनुष्य कहते हैं ना कि सारे जो भी दुनिया की चीज़ें हम सबसे ऊपर हैं, तो मगर ये हीरा मोती में ऐसा क्या था जो इंसानों से भी ऊपर था। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि दूसरे के मन के भावों को समझ सके। तो हीरा मोती एक दूसरे के मन के भावों को बिना कुछ बोले ही समझ जाते थे। आशय स्पष्ट करना है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो वो बच्ची जब खाना खिलाती थी तो एक एक रोटी देती थी, तो बैलों की भूख क्या मतलब रोटी से शांत होगी, वो तो बहुत खाते हैं, मगर उनके मन शांत हो जाता था। तो आंसर देखो, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, मतलब गुस्सा थे, क्योंकि गया उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो बच्ची बहुत ज़्यादा प्यार से उनके साथ व्यवहार कर रही थी। तो प्यार के तो सभी भूखे होते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। तो ये हम लोगों ने देख लिए इसके सारे क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, वो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।